गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगभग सभी ने रीड कर लिया होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जैसा कि हम बेसिक कंसेप्ट में कर चुके, एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में फिर भी हमारे पास हम पावर का करते थे, फंक्शन का डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे फिर भी आपके पास कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तब देखिए इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट पार्ट, ये 1/3x प्लस 2 की पावर होल पावर 1/3 और आपके पास इंटीग्रेशन में कोई u/v रूल हमने अप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पावर के नीचे ये टर्म को ध्यान से देखिए, ये है लीनियर। आप इस पावर समेत इस टर्म को न्यूमरेटर में ले जाइए, ये आपकी नेगेटिव हो जाएगी 1/3। तो यहाँ देखिए लीनियर कंडीशन से आपके पास इसमें आपको जो फॉर्मूला पता था ax प्लस b की होल पावर है, याद कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ पावर क्या करते हैं n। लेकिन ये तब ही केस था जब ये लीनियर टर्म हो। तो -1/3 में आप 1 ऐड कीजिए और वही टर्म आप डिवाइड में भी करिए। इसके साथ साथ आप x का कोफिशिएंट देखिए क्या है 3, वो भी आपका डिवाइड में, और प्लस हम यूज करते थे c। यहां से अगर हम वैल्यू सॉल्व करें, देखिए क्या वैल्यू आएगी -1/3 प्लस 1, ये आपके पास आएगी वैल्यू यहाँ पे 2/3 इंटू 3 और न्यूमरेटर में 3x प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस c, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 3x प्लस 2 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ये हमारा आंसर है। सबसे पहले हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म थी हमने उसको न्यूमरेटर में ले लिए, और उसके बाद हमने देखा पावर के नीचे जो टर्म है लीनियर, तो आप डायरेक्ट 1 पावर्स की इंक्रीज कर देंगे। सेकंड पार्ट आप देखिए, यहां पे मैंने आपको ध्यान रख लीनियरिटी की प्रॉपर्टी की fx प्लस या माइनस gx अलग अलग का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहां भी आपकी सेम बात आएगी। सबसे पहले आपके पास प्लस माइनस की सिंबल, आप x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए, 1 पावर में ऐड कीजिए 3 और वही डिवाइड में, फिर -3 है इट इज x का डेरिवेटिव, यहां पावर आपकी है 1, तो 1 आप ऐड कीजिए x स्क्वायर और बाय 2 4, ये कांस्टेंट टर्म का अगर आपको डेरिवेटिव ध्यान है तो हमने निकाला, उसके साथ क्या लगाएंगे x और प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अलग अलग पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। इस पार्ट में देखिए sin 2x प्लस cos 2x। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि इसके इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है उनका एंगल लीनियर या नॉन लीनियर, सभी का एंगल आपका क्या है लीनियर। तो पहले आप sin का इंटीग्रेशन याद कीजिए क्या था, -cos 2x और x का कोएफिशिएंट 2 डिवाइडेड बाय 2। ये इंटीग्रेशन आप तभी कर पाए जब ये लीनियर था। अगर ये लीनियर नहीं है, एंगल में x स्क्वायर है √x है, तब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। cos का फॉर्मूला याद कीजिए तो प्लस sin 2x बाय 2। यहां आप एक बात ध्यान रखिए, sin का डेरिवेटिव cos था और cos का माइनस साइन, पर इंटीग्रेशन में उल्टा साइन है, उल्टा साइन का यूज होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट का ही, या फिर हम लीनियरिटी की प्रॉपर्टी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, e की पावर का फॉर्मूला याद कीजिए, e की पावर एज इट इज और x का कांस्टेंट। लेकिन यहां भी हमने वहां कंडीशन रखी थी फॉर्मूला में, आपको पता था कि लीनियर होनी चाहिए। अगर लीनियर है तो हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सेम यहां आपके पास एंगल में भी क्या कंडीशन थी, लीनियर। नेक्स्ट पार्ट भी आपका एक्सपोनेंशियल है 2, यहां भी आपका क्या है लीनियर है। तो e की x कोएफिशिएंट 1 है, उसको डिवाइड में रखने की जरूरत नहीं, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन आप याद कीजिए, 1/x ये था log और हम साथ में यूज करेंगे mod प्लस। तो आपको ये ध्यान रखना जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनकी पावर लीनियर हो, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल भी लीनियर हो ऑपरेटर की, तभी आप कर पाएंगे। और जैसे ये क्वेश्चन आता, ये पावर के नीचे जो टर्म होगी लीनियर फैक्टर, 2 की x प्लस 3 की x बाय 5 की x
u बाय v रूल भी हमने वहां पे रीड नहीं किया था, तो यहां एक बार आप ध्यान से देखिए, हम डिवाइड में करेंगे 2 की x बाय 5 की x प्लस 3 की x बाय 5 की x। आप इधर देखिए, आप 2 बाय 5 पावर यहां सेम है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 बाय 5 की x, और इधर कर सकते हैं 3 बाय 5 की x। ये भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह है, जैसे हमने a की पावर x यूज किया था, याद कीजिए आप, a की पावर x क्या था वो, a की पावर x, a की जगह मैंने 2 बाय 5 डिवाइडेड बाय इस टर्म के ऊपर हमने क्या अप्लाई किया था, log। सेम यहां a की पावर x 3 बाय 5 की पावर x एंड डिवाइडेड बाय log 3 बाय 5 और प्लस। चाहे तो हम यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा लें, log 2 माइनस log 5 या log 3 माइनस log 5, लेकिन उसका कोई अलग से हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट उसको यही छोड़ सकते हैं। सबसे मेन डेरिवेटिव में u बाय रूल है, यहाँ पे कोई नहीं, तो आप अलग अलग डिवाइड कीजिए। आपने प्रॉपर्टी ध्यान होगी कि पावर सेम है, डिनोमिनेटर डिवाइड है, तो 2 बाय 5 बेस आ जाएगा, पावर कंबाइन हो जाएगी इधर भी से, तो एक ही x की तरह हमने इसको ट्रीट किया है, और उस तरह इसका इंटीग्रेशन आराम से डिफाइन कर पाएंगे। एक बार पूर्ण पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं उनको ध्यान से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आप थोड़ा सा केयरफुली कीजिए, क्योंकि डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में काफी डिफरेंस है। यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो एंगल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर लीनियर फैक्टर हो, तो ही हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। नोट कीजिएगा इनको। अब हम सेकंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स उठाते हैं। देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो यहां पे सबसे मेन हमने जाना, कोई हमारे पास u बाय v रूल नहीं है, उसी के हिसाब से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कोई प्रोडक्ट रूल भी यहाँ पे हमने नहीं सीखा, उसको भी आप डिफाइन करके चलेंगे। ये देखिए, यहाँ u बाय v रूल हमारे पास नहीं है, तो आप पावर को ओपन कीजिए, ये x प्लस 1 की होल पावर 3। देखिए कोई बच्चा बोल सकता है कि ये लीनियर है, बट इसमें डिनोमिनेटर भी है, तो आप पहले पावर a प्लस b का होल क्यूब की तरह ओपन कीजिए, a की क्यूब प्लस b की क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। हमने ओपन किया पावर, क्योंकि यार डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर x स्क्वायर नहीं होता तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, x प्लस 1 की पावर 4 बाय 4। अभी आप क्या कीजिए, जैसे हमने वहां लास्ट पार्ट किया था, अलग अलग डिवाइड कीजिए, x की क्यूब बाय x स्क्वायर 1 बाय x स्क्वायर 3x स्क्वायर बाय x स्क्वायर 3x बाय x स्क्वायर, अलग अलग आपने इसको डिवाइड किया। देखिए क्या वैल्यू आई आपके पास, x यहाँ पे 2 पावर है, तो इसको आप 2 पावर को ऊपर ले जाइए -2। अगर यहाँ पावर 1 है तो log बच जाएगा, अगर पावर 1 से लेस देन या मोर देन है तो आप न्यूमरेटर में इसको लेते जाएंगे, प्लस x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल 3 और प्लस x से एक पावर कैंसिल 3 बाय x। यहाँ सिंगल पावर है तो आप इसको डिनोमिनेटर में ही रखेंगे। x का इंटीग्रेशन याद कीजिए, 1 पावर ऐड कीजिए x स्क्वायर बाय 2, यहाँ 1 पावर ऐड कीजिए x की -1 बाय -1, कांस्टेंट टर्म x आ जाएगा 3 बार। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रहती है 1 बाय x, और 1 बाय x का इंटीग्रेशन आपको ध्यान है log mod x प्लस c। इसको आप और सिंपलीफाई कीजिए, -1 बाय x प्लस 3x प्लस 3 log mod x प्लस c। इस तरह आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप u बाय v सोचे तो अप्लाई इसमें नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट,
ये रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स। अब पावर के नीचे जो टर्म है वो नॉन लीनियर टर्म है। लीनियर होती तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था ax प्लस बी की पावर n, बट यहां नॉन लीनियर टर्म, तो इसके लिए आप इसको डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। a माइनस बी की होल क्यूब वाला फॉर्मूला ओपन कीजिए, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इस तरह पहले पावर को ओपन करेंगे, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखिए यहां से क्या आएगा आपके पास, रूट के ऊपर पावर 3 है, मीन रूट 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो x की पावर 3/2 माइनस, सॉरी x था, यहां पे आपके पास आएगा 1/x की पावर 3/2, न्यूमरेटर को लेके जाएंगे x की माइनस 3/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3/2 मोर देन 1, और इसको न्यूमरेटर में माइनस रूट x से रूट x 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 रूट x और रूट x का मीन पावर 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 बाय रूट x। अब इस रूट x को आप ऊपर लेके जाइए न्यूमरेटर में माइनस 1/2, आप पावर को न्यूमरेटर में लेके गए। अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टरी पावर 1 है तो लॉग लग जाएगा, अदरवाइज मोर देन 1 या लेस देन 1 तो न्यूमरेटर में लेके गए। और इसका इंटीग्रेशन कीजिए, 1 पावर ऐड कीजिए 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, 1 पावर ऐड कीजिए माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2, 1 पावर ऐड कीजिए 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 1 पावर ऐड कीजिए माइनस 1/2 में 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2/5 x की पावर 5/2 माइनस माइनस प्लस 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये नेगेटिव पावर होता है डिनोमिनेटर में, x की 1/2 दैट इज रूट x। ये डिनोमिनेटर में आगे आपकी पावर हो जाएगी 1/2 और 1/2 का मीन रूट, 3 से 3 कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, x की पावर 3/2, यहां पे 2 ऊपर 2 into 3 6 और 1/2 पावर में रूट प्लस c। तो आप मेनली एक बात का ध्यान रखिए, अगर पावर के अंडर लीनियर फैक्टर है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन, अदरवाइज आप पहले पावर को ओपन करेंगे और हर एक क्वेश्चन को बाद में c आप यूज करेंगे। c का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं, ये क्यों हम c यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। तो c का यूज आप एक बार समझिए क्यों हम करते हैं। मान लिया हमारे पास कोई क्वेश्चन x + 1, इसका एक इंटीग्रेशन तो हम ऐसे कर सकते हैं कि x का x² 2 और 1 का x, और दूसरा इंटीग्रेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लीनियर की पावर 1 पावर आप डायरेक्ट इंक्रीज कर दीजिए, बट अब इसको पावर को आप ओपन कीजिए, x² 2x + 1/2 अलग अलग डिवाइड कीजिए, x² 2x/2 x और 1/2, तो इन दोनों में 1/2 का आपका डिफरेंस है। इसको कवर करने के लिए क्योंकि कुछ बच्चे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कुछ ये, इस कांस्टेंट वैल्यू को कवर करने के लिए हम c यूज करते हैं। तो ये जो 1/2 है ये भी आपका c के अंदर चला जाएगा। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर अलग से हमारे क्वेश्चन में आती है इंटीग्रेशन करने के बाद, चाहे वो लॉगरिथम में हो चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हो, वो सभी कांस्टेंट वैल्यू c के अंदर चले जाएंगे। तो इसको सेम दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, c, इस डिफरेंस को कवर करने के लिए। तो जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म आएगी, चाहे वो लॉगरिथम की टर्म ही क्यों ना हो, वो एंड में आपकी c में कन्वर्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखिए क्या है, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो x4/x + 1 dx, और एक हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसके 6th पार्ट, x³ + 1 * x - 2 डिवाइडेड बाय x² - x - 2 dx। ये है हमारा क्वेश्चन, इसमें ध्यान से समझिए। यहां पे जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से ग्रेटर पावर है या इक्वल पावर है, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है या इक्वल है, तो आप उसको डिवाइड करेंगे।
देखिए अगर सिंगल टर्म है तो अलग अलग डिवाइड कीजिए, लेकिन जब ये सिंगल नहीं है तो आप न्यूमरेटर की पावर अगर डिनोमिनेटर से ग्रेटर या इक्वल है तो पहला काम आपका डिवाइड का होगा। तो यहाँ पे आप डिवाइड कीजिए x की 4 को x प्लस 1 से। इंटीग्रेशन का कोई भी टाइप हो, हम ध्यान दिए न्यूमरेटर की पावर अगर डिनोमिनेटर से ग्रेटर या इक्वल है तो पहला हमारा डिवाइड का पार्ट। ओके डिवाइड कीजिए, डिवाइड आपने सीख चुके हो एक्स क्यूब पे, ये सभी बच्चों को लगभग पता ही। फिर माइनस एक्स स्क्वायर से साइन चेंज हो जाएगा आपके, फिर प्लस एक्स, फिर -1, अब आपका डिवाइड। तो आप इस टर्म को देखिए क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को जो हमारे पास क्वेश्चन का एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन हमारा एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर क्या है 1 बाय, इस तरह इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइड। इस टर्म का ग्रेडेशन होगा तो अगेन आपको यही टर्म मिल जाएगी। यहां पे अगर हम बात करें डिनोमिनेटर में सिंगल पावर है, ओके कीजिए इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का, x की 4/4, 1 पावर ऐड कीजिए 3/3, 1 पावर ऐड कीजिए x स्क्वायर बाय 2 और 1 का इंटीग्रेशन x, ये डिनोमिनेटर में है और इसकी पावर है 1 और लीनियर फैक्टर क्या लग जाएगा log x प्लस 1 प्लस c। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला वर्क हमारा डिवाइड होगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट उन्हें भी पहले आप डिवाइड करेंगे। एक बार हम 6th पार्ट की बात करते हैं। ऊपर हमारे पास x की क्यूब प्लस 1 डिनोमिनेटर में इंटू x माइनस 2, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। या तो आप डिनोमिनेटर के फैक्टर कीजिए या न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करके, ऊपर पावर आपके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो पहले आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए x की 4 माइनस 2x की क्यूब, फिर वन कीजिए प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। आपका फर्स्ट वर्क जो होगा वो यहां भी डिवाइड का ही होगा। x की 4 माइनस 2x की क्यूब प्लस x माइनस 2 का डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। देखिए फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर, x की 4 माइनस x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, -2 प्लस 1 माइनस x की क्यूब, हाईएस्ट पावर है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस। नेक्स्ट वैल्यू देखिए किस पे जाएगा, माइनस x से कीजिए माइनस x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहां से आपका x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, अब डिवाइड कीजिए प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 सभी कैंसिल हो जी। अब देखिए यहां पे आपका ये क्वेश्चन एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, तो आपका डिनोमिनेटर सॉरी क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब हमने 0 बाय समथिंग करे तो 0 आएगा, इसको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारा एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ था बट इसमें एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अब आप इंटीग्रेशन कीजिए x स्क्वायर का, x की क्यूब बाय 3, x स्क्वायर बाय 2 और 1 बाय x प्लस r, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन आपका था x और प्लस c। तो आप पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद ही आप इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तब हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3। रिमेनिंग पार्ट भी आप इनके डिवाइड के हिसाब से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 की जो पार्ट है सेकंड एक्सरसाइज में थोड़े अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सेम पार्ट वहां भी हमारे मिल जाएंगे। ये है हमारे पास 2x बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो एक बार इसको थोड़ा ध्यान से समझिए आप। सबसे पहले यहां डिनोमिनेटर में पावर ग्रेटर देन है कंपेयर देन न्यूमरेटर, तो डिवाइड आप डिवाइड रीजन से कर नहीं सकते,
जो डिवीजन एल्गोरिथम, इसमें भी हमें डिवाइड करना पड़ा, बट डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करें, जैसी टर्म डिनोमिनेटर में ऐसी ही टर्म आप न्यूमरेटर में तैयार कीजिए। 2x आपका सेम है, +1 है, +1 कीजिए, -1। जैसी टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर में ऐसी ही टर्म हम कहां तैयार करेंगे, न्यूमरेटर में। अब ये जो टर्म आई है 2x + 1, इसके डिवाइड में आप इस टर्म को अलग से लिखिए और 1 के डिवाइड में आप इसको देखिए, किया तो हमने डिवाइड ही है यहां, बट डिवीजन एल्गोरिथम से नहीं किया, अलग वे हमने यूज किया है कि जैसी टर्म डिनोमिनेटर में है ऐसी ही टर्म हमने कहां तैयार किया, न्यूमरेटर में। कीजिए डिवाइड, 1 पावर या 2 पावर, डिनोमिनेटर में 1 पावर। देखिए डिनोमिनेटर में 1 पावर आएगा, लीनियर फैक्टर, ठीक है। यहां पावर मोर देन 1 है तो आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाइए, पावर हो जाएगी -2। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। डिवाइड में टर्म ax + b log mod 2x + 1 और x का कोफिशिएंट देखिए क्या है, 2। डिनोमिनेटर 1 पावर आप ऐड कीजिए, -1 डिवाइडेड बाय -1 और x का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो ये आपके पास आ जाएगा log 2x + 1/2 माइनस प्लस 1/2, नेगेटिव पावर है डिनोमिनेटर में, यही आप ये पावर आपके पास हो जाएगी पॉजिटिव +c। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम न्यूमरेटर के हिसाब से टर्म को तैयार करेंगे, फिर आप इसको इंटीग्रेशन ही कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। एक और मैं पार्ट आपको दिखाता हूं इसका। जो पार्ट नंबर 3 है वो देखिए क्या है, x × √1 + x। अगर यहां हम u × v रूल की बात करें तो इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा कोई रूल अभी नहीं सीखा है, और इस तरह हम डायरेक्ट कर भी नहीं सकते क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो इसमें भी आपको सेम टेक्निक अप्लाई करनी, जो टर्म रूट के अंदर वही टर्म यहां क्या आ गई, x में +1 तो +1 -1 और रूट हो जाएगा x + 1 dx। अब जो टर्म आपने बाहर रूट की जैसी तैयार की है उसके साथ रूट को अलग से मल्टीप्लाई कीजिए और -1 को अलग से मल्टीप्लाई कीजिए। बेस सेम है, मल्टीप्लाई तो पावर ऐड कीजिए, 1 पावर और हाफ पावर 3/2 और रूट का मीन पावर होती है 1/2। देखिए जो पावर के नीचे टर्म है वो लीनियर फैक्टर है, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 पावर 5/2 माइनस 1 पावर ऐड कीजिए 3/2 यहां x का कोफिशिएंट 1 है तो अलग से डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 2/5। चाहो तो आप कॉमन भी ले सकते हो, 3/2 पावर 5/2 माइनस 2/3 एंड x + 1 की पावर 3/2। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 आराम से सॉल्व हो जाएगा। सभी पार्ट में आप न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग या बाहर अलग से मल्टीप्लाई है तो वैसे ही टर्म आप तैयार कीजिए, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए तब तक। अब हम बात करेंगे फिर की, आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, ये है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में है दोनों टर्म में रूट की, तो डिनोमिनेटर में जब डबल टर्म रूट की आ जाए, आपने ऐसा क्वेश्चन प्लस में लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन में किया होगा, ध्यान दीजिए क्या करते थे। हमें पहले डिनोमिनेटर से रूट हटाना क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है जस्ट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे जो डबल टर्म है। रैशनलाइज जैसे ही अब तक नेगेटिव है तो बीच में टर्म हमारी पॉजिटिव आ जाएगी, और अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव आ जाएगी। न्यूमरेटर में आपके पास 1 है, 1 से मल्टीप्लाई है तो सेम टर्म। डिनोमिनेटर में आपके पास एक आइडेंटिटी क्या होगी, a - b a + b, तो ये आएगा a² दैट इज x + 2
माइनस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एक्स माइनस वन। देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा 1 और 1 से डिवाइड करेंगे तो ये लीनियर फैक्टर है। पावर देखिए क्या है 1/2 प्लस 1/2। देखिए यहाँ 1 से अगर वैल्यू 3 बच जाती तो 1/3 बाहर, 4 रह जाए हमारे पास, 1/2 बाहर। लीनियर फैक्टर है, पावर इसमें ऐड कीजिए 1, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 तो 2/3 हो जाएगा आपका। x प्लस 1 की पावर आ गई 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 वो भी आपका 2/3 और प्लस c। तो फिर के जो रिमेनिंग पार्ट है सभी पार्ट्स में आप पहले रैशनलाइज कीजिए, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप रैशनलाइज अप्लाई करेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले लेक्चर में आप क्वेश्चन 1 to 5 भी सॉल्व कीजिए। थैंक यू।